खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो तिथि है, नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है। यदि आप भी एसएससी एमटीएस 2021 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। यदि आप भी भरना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक छोटी सी गलती और आपका फॉर्म हो सकता है रद्द। इसीलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 का फॉर्म कैसे भरेंगे, कहां से भरेंगे, कब से भरेंगे और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ती है। तो सारे का सारे कागजात यदि आपके पास है तो सभी का सभी फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। एसएससी के ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुके हैं दोस्तों। यदि आप एसएससी के ऑफिशियली वेबसाइट में जाएंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप देख पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारी बातों के बारे में बताएंगे। यदि आपने हमारा इस एनडी क्लास यानी न्यू डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को हिट करें और जुड़ जाइए वो खबर देखने के लिए जो कि आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देते हैं हम यूनिक और लेटेस्ट अपडेट के साथ रूबरू करवाते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक एक करके बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो को जरूर बने रहिएगा और दिल थाम के बैठे रहिए। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फिल द एसएससी एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के फॉर्म को भरने के लिए एसएससी एमटीएस का क्या क्या जरूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर है। दोस्तों बताना चाहेंगे स्कैन ऑफ इमेज ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है तो उसको आप आसानी से स्कैन करें या मोबाइल के द्वारा फ़ोटो खींचें। नीचे कमेंट करें कि आपके पास एक फ़ोटो है या नहीं है। नहीं है तो भी कमेंट करें, है तो भी कमेंट करें। अगली सवाल है स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर, यानी कि आप अपने सिग्नेचर का स्कैन करना होगा। चाहे जैसे भी सिग्नेचर हो वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों आप ज़रूर सिग्नेचर अपलोड करें। अगली जो है डॉक्यूमेंट मैट्रिक का सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे आपका पासिंग सर्टिफिकेट हुआ जिसको हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और एक होता है मार्कशीट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है मार्कशीट अपलोड करें कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो बताना चाहेंगे कि जो आपका मार्कशीट है उसी को ही आपको यहाँ पर अपलोड करने। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ आईडी प्रूफ विच इंक्लूड आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या किसी भी प्रकार का कोई भी एक प्रूफ आपके पास चाहिए जो कि आपको अपलोड करने होंगे। आप नीचे खत लिखिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके पास क्या है। क्या आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है। नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर। अगली जो है कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों यदि आप एसटी, एससी या ओबीसी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप आते हैं जनरल कैटेगरी में तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी क्या होता है? फिजिकल जो हैंडीकैप होते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट अपंग होते हैं उन्हें भी जो है एसएससी अलग सा पोस्टिंग देता है और उसके लिए भी डिस्काउंट दिया जाता है, काफ़ी अच्छी छूट दी जाती है। तो यदि आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है जरूर से ज़रूर अप्लाई करें, आपको नौकरी मिलने में काफ़ी ज़्यादा सहायता और काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगी। अगली बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो बताना चाहेंगे कि एसएससी एमटीएस आवेदन शुल्क, आवेदन पत्र जो भरते समय उम्मीदवार को निर्धारित आवेदन शुल्क जो है भुगतान करना होता है। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों नॉन रिफंडेबल होता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई रिफंड आपके पास नहीं होगा। चाहे आप परीक्षा दीजिए चाहे नहीं दीजिए, एक बार अगर आपके खाते से कट जाते हैं तो आपको दोबारा यह पैसा जो रिटर्न नहीं करता है एसएससी। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा जब आप एसएससी का फॉर्म भर रहे होंगे। तो ओबीसी और यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 100 रुपीज़ आपको भरने होंगे, शुल्क भरने होंगे। और यदि आप एससी में आते, एसटी में आते या भरत पूर्व सैनिक है या महिलाएं हैं तो इन श्रेणी के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई छूट या कोई डिस्काउंट की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कोई छूट जो है दोस्तों नहीं मिलेगा। इसीलिए
जो भी कैंडिडेट ST SC भरतपुर सैनिक या महिला है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं, बल्कि इनके पास जो है पावर होते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर ले। यदि आप महिला है या इन सारी कैटेगरी में आते हैं तो परीक्षा दे चाहे नहीं दे, जरूर आप फॉर्म को अप्लाई करें। बाकी जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज़ पर फी देना होगा। बताना चाहेंगे कि भुगतान की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो बताना चाहेंगे दोस्तों भुगतान की प्रक्रिया जो है 2 मोड में होती है। पहला आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में करने के लिए आपको चालान के द्वारा जो है SSC को पे करना होगा। ऑनलाइन के द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किसी भी माध्यम से भीम UPI से आप अपने पेमेंट को कर सकते हैं और सक्सेसफुल करके आप अपने एग्जामिनेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगली जो है दोस्तों यहाँ पर SSC MTS 2021 पात्रता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। बताना चाहेंगे दोस्तों कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन जो है कम से कम आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, तब जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि हम ग्रेजुएशन है, यदि हम इंटरमीडिएट है, यदि हम PG किए हुए हैं तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते? जी हाँ दोस्तों, आप भी भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। इसीलिए यदि आप मैट्रिक पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और आसानी से अपने नौकरी ले सकते हैं, वो भी सरकारी नौकरी। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो कम से कम आपके पास 18 साल होना चाहिए और जनरल वाले के लिए 25 साल, और अगर ST SC है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से 27 साल तक यहाँ पर देता है। और एज रिलैक्सेशन आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर एज में छूट जो है प्राप्त होती। अगली हम लोग बात करते हैं SSC MTS 2021 के बारे में, तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो तथ्य आपको दिया गया है दोस्तों। बताना चाहेंगे SSC MTS यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टी टास्किंग जो नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन जो है ये जो SSC कंडक्ट करवाती है, और यह जो है एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर होता है, यानी पूरे भारत में होता है, और यह साल में एक बार लिया जाता है। और परीक्षा का मोड दोस्तों ये ऑनलाइन होता है। बताना चाहेंगे एग्जाम मोड होता है, पेपर 1 जो होता है वो ऑनलाइन होगा, जबकि पेपर 2 दोस्तों ऑफलाइन मोड में लिया जाता है। एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे तो पेपर 1 जो है 90 मिनट का होगा, जबकि पेपर 2 जो है 30 मिनट का ही होता है। एग्जाम पर्पस अगर बात कहेंगे तो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड ग्रुप C नॉन ग्रेजुएट और नॉन यहाँ पर मिनिस्ट्री पोस्टेड के लिए जो है लिया जाता है। एग्जाम का लैंग्वेज के बारे में बात कहेंगे तो एग्जाम हिंदी में, इंग्लिश में और अदर रीजनल लैंग्वेज में होगा। ऑफिशियली वेबसाइट से आप ssc.nic.in के वेबसाइट से जाकर यहाँ से फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। परीक्षा की जो अंतिम यहाँ पर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है दोस्तों, बताना चाहेंगे 2 फरवरी यानी कि आज 20 तारीख हो चुके हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का समय है। 10 दिन के बाद आपका यह परीक्षा का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 2 फरवरी से आप 18 मार्च तक यानी तकरीबन 1.5 महीना तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर परीक्षा के बारे में बात कहेंगे तो 1 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक का रहेगा इसका परीक्षा की जो है फर्स्ट पेपर की तिथि। वहीं पर पेपर 2 के बारे में बात कहेंगे तो 1 मार्च 2021 में इसकी जो है दोस्तों जो पेपर 2 की जो है परीक्षा यहाँ पर होगी। दोस्तों यहाँ पर यह जो है बाय मिस्टेक है, यहाँ मार्च नहीं होगी क्योंकि पेपर 2 जो है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1 मार्च से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताना चाहेंगे ये जो है एक मिस्टेक है, अभी तक जो है पेपर 2 की जो है यहाँ पर डेट नहीं मेंशन हुई है। पेपर 2 की डेट भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, इसीलिए पेपर 2 के लिए वेट करें। और एक यहाँ पर हम नोटिफिकेशन भी दिखाना चाहेंगे, जैसे कि ये एक एग्जामिनेशन कैलेंडर है दोस्तों। SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से ये कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे जाएंगे वैसे आपको यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका परीक्षा जो है यानी कि एग्जाम से फॉर्म की जो है कब तक जो है हम लोग भर सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियली तौर पर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 19 नंबर के कॉलम में मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 CBT 1 जो है 2021 यानी कि दोस्तों बताना चाहेंगे यहाँ पर हम
आपका जो परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और 18 तारीख तक रहेंगे और आपका परीक्षा 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आपका परीक्षा चलेगा। यह ऑफिशियली तौर पर नोटिफिकेशन दे दिया गया है, इसीलिए जिन विद्यार्थियों को भरना चाहते हैं तैयार हो जाइए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेकर क्या आप भी एसएससी एमटीएस का परीक्षा फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे? क्या आप चाहते हैं एक ही बार में हम क्रैक करें? वो कौन सी उपाय है, वो कौन से ट्रिक है जिसको हम पहली दफ़ा परीक्षा दें और पहली दफ़ा में मेरा एसएससी एमटीएस परीक्षा क्रैक हो जाए? यदि आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर। कुछ हम टिप्स और ट्रिक ऐसे देंगे जो पहली दफ़ा में आप परीक्षा दीजिएगा और पहली दफ़ा में आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। और क्रैक ही नहीं बल्कि आप अपने एसएससी एमटीएस जोन भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कई तमाम ट्रिक है, यदि आप थोड़ी सी अमल में लाते हैं तो आप 100% जो है आप नौकरी कर पाते हैं। दोस्तों यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट लिखिएगा जरूर और इसके साथ साथ कुछ भी दिक्कत है नीचे कमेंट करिएगा। और अगर आपने एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।